अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 25 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है दयालु सामूर का दृष्टांत। और यहाँ पर लिखा है, देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तू ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हमारी एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हरी के जुम्मन सोगुना फुलाए प्रभु जी। आपके बेटे बेटे जो भी पिता इस वचन को देखे सुने प्रभु, आशीषकर होने पाए, और वो आपसे सारे मन, सारे शक्ति, सारे प्रेम के साथ प्रभु आपसे प्रेम करने वाले बने, आपके मार्ग पे, आपके वचनों पर चलने वाले बने, आपके राज्य की वारिस बने। सोहनदेश राजा पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले और मदद और सहायता कर। सबको तेरा हाथ में सौंपते प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 25 आयत से पढ़ा कि देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। डाकू ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट करके अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू में घिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तब उस व्यवस्थापक ने कहा, वही जिसने उस पर दया की है। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो व्यवस्थापक है वो अनंत जीवन के वारिस होने के लिए पूछता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, तू कैसे पढ़ता है और तू जानता है वचनों को, फिर भी तू क्यों मैं मुझसे पूछता है कि अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो कहता है, लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो तू जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, वह हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मेरे अजीजों, आप और मुझे अपने पड़ोसी से प्रेम रखें और हमें एक दूसरे के लिए भलाई का काम करें। यहाँ पर हम देखते कि जो याजक है, वो याजक परमेश्वर के मंदिर में वो भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के सामने बलि की वस्तु चढ़ाने वाला। और लेवी जो है वो लेन देन करने वाला, मंदिर के पास में। और लेन देन करना मतलब कि परमेश्वर की भेंट लाते उसको परमेश्वर वो तैयार करके उस याजक को देता था। वो याजक परमेश्वर की भेंट चढ़ाता था। उस व्यक्ति, दोनों परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग इसे देखकर जो व्यक्ति जा रहा था, दयालु सामरी, उस व्यक्ति को उन्होंने मारपीट का दोबारा करके छोड़ के चले गए। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो सामरी यात्री था, जो यात्री मतलब कि जा रहा था, वो
दूसरे देश का रहने वाला था, दूसरे गांव का रहने वाला था, दूसरे शहर का रहने वाला था। उस रास्ते से निकला, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके घाव पड़ गए हैं, उसको लोगों ने ऐसा मारा कि उसके घाव पड़े हुए हैं और वो दर्द के मारे और वो उस रास्ते पे पड़ा हुआ है, उसको उठा नहीं जा रहा है। इसलिए उन्होंने दया की और उसके ऊपर दाखस डालकर उसने पट्टी बांधी। मेरे अजीजों, यदि हम पड़ोसी का मतलब प्रेम करने का मतलब हम एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें। अगर आपके पास शक्ति हो देने का तो आप ज़रूर उनकी मदद करें, क्योंकि परमेश्वर हमें मददगार होने के लिए बुलाया, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए। और जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे, हम दूसरों की मददगार करेंगे, वो प्रतिफल हमें परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में देगा। हालेलुया। तो आप और मुझे इसी प्रकार से जो सामरी व्यक्ति है, जो बाहर देश का है, फिर भी उसके दया करके उसको सराय में ले गया। सराय के मालिक को भी उन्होंने उस मजदूरी को दिया जो उसका इलाज किया, और कहा कि जो लगेगा वो भी मैं तुझे दूंगा, लेकिन इसकी तो सेवा टहल करते रहना है। यानी हमें एक दूसरे की सेवा के लिए परमेश्वर ने चुना है कि हम दूसरों के लिए मदद करें। आपके पास अगर देने के लिए ना हो तब भी आप कुछ भी मदद उसके लिए कर सकते, जितना आपसे हो सके। इसलिए आप और मुझे अपने पड़ोसी से प्रेम रखने के लिए जो हमें सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, उसका वचन पालन करने के लिए हमें एक दूसरे की मददगार जरूर बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मददगार के लिए खड़ा किया है। दूसरों के लिए हमें उन्नति और आशीष के कारण प्रेम करने के लिए यीशु मसीह ने चुना है। इसलिए आप और मुझे इस दयालु सामरी की तरह उस व्यक्ति के जो प्रेम किया, वैसा हमें एक दूसरे से प्रेम करें, ताकि हम स्वर्गीय राज्य में भी इसका प्रतिफल अच्छे से पा सके और उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। इस सामरी व्यक्ति के समान प्रभु हमारी को बना मेरे पिता परमेश्वर, हमें दयालु, हमें नम्र, हमें दीन बना प्रभु जी, ताकि हम भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने वाले और प्रभु पिता परमेश्वर एक दूसरे की मददगार करने वाले हमें बना पिता। हमें देने वाला प्रभु ईश्वर पिता बना प्रभु जी। मेरे पिता आपने कहा कि मैं तुम्हें लेने वाला हूँ, देने वाला बनूंगा पिता। हम हर एक को प्रभु तो देने वाला बने। जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे, आज से वो देने वाले बने, आशीष खाने बने पिता, तेरे राज्य की वारिस बने पिता। सभी तुल्यों में ढाप ले मेरे पिता। जैसा आपने पिता परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाया प्रभु जी, वैसा आपके बेटा बेटी जो बच्चे उनको भी तो छुड़ा पिता, और वो भी एक दूसरे के लिए दया का कारण, आशीष के कारण पिता परमेश्वर मदद के कारण बने। सहनदेश्वर राजा सभी को तेरा आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।